आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 24 जिसमें हम देख रहे हैं आर एस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 24 का क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें ताकि आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो को देखने के बाद वो क्लियर हो जाएं। और जब वो क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि उस बेसिस पे जब आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे या फिर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहां पे एक्सरसाइज 24 का जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 17 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसके पहले का क्वेश्चन वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, जो कि वीडियो प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है whose two adjacent side are determined by the vectors a इक्वल टू आपको दिया हुआ 3i + 4j एंड b इक्वल टू -5i + 7j। ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि पहले हमें a क्रॉस b निकालना होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो कैसे निकालेंगे, i j k। अब i का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3, j का वैल्यू 4, k नहीं है तो 0। यहाँ पे i का वैल्यू कितना है -5, j का वैल्यू 7 और यहाँ पर भी k नहीं है तो 0। ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। a क्रॉस b इक्वल टू i जब आप लेंगे i तो क्या हो जाएगा, ये रो और कॉलम कैंसिल, यानी 0 × 4, 0 × 4 -0 × 7 माइनस j जब आप लेंगे तब आपका रो और कॉलम कैंसिल, यानी 0 × 3 -0 × -5। फिर जब आप k लेंगे तो रो और कॉलम कैंसिल, यानी 7 × 3 -4 × -5। यही होगा ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, तो a क्रॉस b इक्वल टू आपका आ जाएगा, जब आप i लेंगे तो 0 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0, 0 में 7 से कराएंगे तो 0, माइनस j 0 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा 0 और माइनस माइनस प्लस, 0 में 5 से कराएंगे तो 0 प्लस k, 7 में 3 से कराएंगे तो 21 ना, 7 3 21 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस, 4 में 3 5 में 4 से कराएंगे तो 20। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो a क्रॉस b इक्वल टू जो आपके पास फाइनली आ गया 0i -0j प्लस क्या हो जाएगा 41k। ये हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास a क्रॉस b आ गया। अब क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। 1/2 a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या होता है, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर। यही होता है ना। 1/2 x1 का वैल्यू कितना आपके पास, x1 का वैल्यू 0, x2 का वैल्यू 0 और x3 का वैल्यू 41, यानी कि क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 1/2 और अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ऐसे ही करते तो 41 × 41, चूँकि ये तो 0 हो जाएगा। अब आपके पास बाहर क्या निकलेगा, तो बाहर निकल जाएगा 41/2 स्क्वायर यूनिट्स। यही आपका आंसर होगा। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, आप ध्यान देंगे। 17 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, यानी सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी a क्रॉस b की। तो a क्रॉस b की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करेंगे, a क्रॉस b निकाल के। और कैसे निकालेंगे, तो i j k, यहाँ a के पास कितना है i 3, j 4 और k नहीं है तो 0। b के पास i कितना है -5, j कितना है 7 और k नहीं है तो 0। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, a क्रॉस b, i लेंगे तो आपका रो और कॉलम कैंसिल, यानी इसको मल्टीप्लाई, माइनस इसको मल्टीप्लाई, माइनस में j
रो और कॉलम कैंसिल, यानी 0 मल्टीप्लाई 3 माइनस 0 मल्टीप्लाई माइनस 5। फिर आप के लेंगे तो आपका ये रो और ये कॉलम कैंसिल, यानी 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 5। अब ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई लेंगे तो इसको इससे 0, ये 0 माइनस जे लेंगे तो ये 0, ये भी 0, के लेंगे तो 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 और माइनस माइनस प्लस 5 में 4 से करेंगे तो 20, यानी ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा 0i माइनस 0j प्लस दोनों को ऐड करेंगे तो 41k। ये हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। अब क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। 1/2 ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। x1 की जगह पे 0, x2 की जगह पे 0 और x3 की जगह पे 41, और फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आया एरिया ऑफ ट्रायंगल का वो कितना आ गया 41/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट नंबर देखेंगे, 18 का फर्स्ट, जिसमें आपसे बोला जा रहा है यूजिंग वेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो भी वेक्टर आपके पास दिया हुआ है उसका यूज करके आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। पहले आप ध्यान देंगे हुज वर्टेक्स आर, जो जिसका वर्टेक्स है वो आपके पास ए 1 1 2 बी 2 3 5 सी 1 5 5, ये आपके पास वर्टेक्स दिया हुआ है और इस वर्टेक्स का यूज करके यानी वेक्टर्स का यूज करके आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ए वेक्टर इक्वल टू 1i प्लस 1j प्लस 2k, बी वेक्टर इक्वल टू कर लेते हैं 2i 3j 5k, और सी वेक्टर इक्वल टू कर लेते हैं 1i 5j 5j और 5k। कर लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो पहले हम इसका वर्टेक्स आपको फाइंड करना होगा ना, पहले वर्टेक्स यानी ए बी पहले फाइंड करते हैं। ए बी, तो ए बी कैसे फाइंड करेंगे हम, ए बी फाइंड करने के लिए आपको याद होना चाहिए x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1 k, यही होता है ना। यानी कि ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास x2, ए बी के लिए आप ध्यान देंगे x2 कितना है 2 माइनस 1i प्लस y2 3 माइनस 1j प्लस z2 5 माइनस 2k, यानी कि ए बी आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 1i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है ना बाबा। तो आपके पास अब ए बी आ चुका है। अब क्या करेंगे, तो अब हम निकालेंगे बी सी, और बी सी निकालने के लिए सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। अब बी सी के लिए देखेंगे आप, बी सी के लिए x1 कितना, x2 कितना है 1 और x1 2i, y2 कितना है 5 माइनस 3j और z2 कितना है 5 माइनस 5k, ठीक है। -2 में से +1 करेंगे कितना हो जाएगा -1i, यहाँ पे 5 में से 3 घटाएंगे तो 2j और 5 5 0k। अब आपके पास क्या आ चुका है, ए बी और बी सी आ चुका है। फिर इसके बाद क्या कर लेते हैं कि लेट ए बी इक्वल टू ए वैक्टर कर लेते हैं, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं बी सी इक्वल टू क्या कर सकते हैं बी वैक्टर कर लेते हैं। तो ए बी यानी ए कितना है आपके पास, ए आपके पास जो है वो आया है 1i प्लस 2j प्लस 3k, और बी आपके पास कितना आया है -1i प्लस 2j प्लस 0k, ये आया है। अब आपको क्या निकालना होगा, अब आपको निकालना होगा पहले ए क्रॉस बी, चूंकि आपका फॉर्मूला होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालने के लिए i j k यही लेंगे ना, और i ए में i आपके पास कितना है 1 j2 और k3, यहाँ पे i कितना है -1 j2 और k 0, ये ले लिए। तो इतना पार्ट तक पहले एक बार हम फिर से समझा देते हैं, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है। हुज वर्टेक्स आर, वर्टेक्स जो है a1 1 2 b2 3 5 एंड c जो है 1 5 5 गिवन है। तो पहले हम क्या कर लिए, लेट ए वेक्टर इक्वल टू 1i प्लस 1j प्लस 2k,
बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 2i + 3j + 5k, और सी वेक्टर इक्वल टू 1i + 5j + 5k। ये हो गया। फिर क्या किया कि पहले ए बी निकाले हैं, x2 - x1i, y2 - y1j + z2 - z1k। अब ए बी के लिए x2 2, x1 1 यहाँ पे कर लिए, y2 कितना हो जाएगा 3 - 1, y2 - y1, और z2 - z1 5 - 2 कर लिए। तो आपके पास ए बी आ गया। फिर बी सी निकाले हैं, सेम फार्मूला x2 - x1i + y2 - y1j + z2 - z1k, यानी कि 1 - 2, 5 - 3 और 5 - 5, आपके पास क्या आ गया, बी सी आ गया। फिर क्या किया कि जो ए बी आप निकाले हैं उसको हम ए कर लिए और उसको लिख दिया आपका वैल्यू यहाँ से ए बी का, बी सी को बी कर लिए, फिर यहाँ से वैल्यू लिखती हैं। और फिर उसके बाद जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो यहाँ पे हम सारा लिख दिया, पहले आप इतने तक नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम प्रीवियस स्लाइड में ए क्रॉस बी यहाँ तक शो कर चुके थे, आपको समझा भी चुके थे। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना होगा, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, जब आप आई लेंगे तो ये आपका खत्म, ये खत्म, यानी कि 0 × 2 - 3 × 2 माइनस जे जब आप लेंगे तो आपका रो और कॉलम कैंसिल, यानी 1 × 0 - 3 × -1। फिर जब आप के लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका रो और कॉलम कैंसिल, यानी 2 × 2 - 1 × यहाँ पे देखें, जब आप के लेंगे तो ये, यानी कि ये और ये 2 × 1 हो जाएगा ना, 2 × 1 - 2 × -1, ये आपका हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू आपका हो जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू आई लेंगे तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, फिर माइनस जे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -3, फिर जब आप के लेंगे तो 2 में 1 से करेंगे 2, -+2। अब क्या हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू आपका हो जाएगा -6i - 3j हो जाएगा, यहाँ पे 3j, और यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 4k, ये आपके पास हो गया। यानी अब आपके पास ए क्रॉस बी आ चुका है। अब क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। 1/2 ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या होगा, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर। अब आपके पास 1/2, x1 क्या है, x1 -6 है, x2 -3 और x3 4, यही है ना। तब कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 1/2 6 का -6 का स्क्वायर करेंगे 36, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, और जब इसको आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 और 9 25 और 36 कितना हो जाएगा, 41, यानी कि ये कितना हो जाएगा, √41। अब आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है √41/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ के बाद फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान देंगे। पहले हम क्या किया कि ए क्रॉस बी निकाले। ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपका ये रो लिए, तो आपका रो और कॉलम कैंसिल, यानी 0 × 2 -3 × 2। फिर माइनस जे लिए तो आपका ये और ये कैंसिल, यानी 0 × 1 -3 × -1। फिर जब आप के लिए तो ये और ये कैंसिल, यानी 2 × 1 -2 × -1 हो गया। फिर ए क्रॉस बी इक्वल टू आई, 0 में 2 से करेंगे 0, 3 में 2 से करेंगे 6, माइनस जे, 1 में 0 से करेंगे 0 और -+3। फिर के लेंगे तो 2 में 1 से करेंगे 2 और -+2, ठीक है। फिर इसके बाद ए क्रॉस बी इक्वल टू -6i - 3j + 4k आ गया। अब ए क्रॉस बी आपके पास आ चुका है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आपका फॉर्मूला होता है 1/2, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, √x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। x1 का जो वैल्यू आपके पास -6, x2 का -3 और x3 का 4, उसको रख दिए, और रखने के बाद जो फाइनली हम सॉल्व किए तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आ गया √41/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।